तिनके चुनकर के वो घोंसले की रचना कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वह घोंसला उन दोनों ने किस उद्देश्य के लिए बनाया। सीधा सा उत्तर है कि उसमें उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, बच्चे रखने हैं। तो तीन चीजें वहां पर स्पष्ट हो गई। माने एक घोंसले की उपमा में वहाँ माता पिता भी है, वहाँ उनके बच्चे भी हैं और घोंसला भी है। घोंसला क्या है? जड़ वस्तु है, ठीक है ना। और जो घोंसले को बनाने वाले हैं वो दोनों चेतन हैं, और जिनके लिए बनाया है वो बच्चे भी चेतन हैं। आगे से ऐसे अब विश्व को देखो। विश्व का जो माता और पिता है वो कौन है वेद की दृष्टि में? त्वम इनः पिता त्वम माता शतक्रतु बभूविथ अधा ते सूनुर्युगे। हे परमपिता परमात्मा, तू ही हम सबका पिता है और तू ही हम सबकी माता है। दोनों शक्तियां परमपिता परमात्मा के अंदर विद्यमान है। वही हमारी माँ है और वही हमारा पिता है। उसने इस सृष्टि की रचना की, एक सृष्टि रूपी घोंसले को उसने बनाया। किससे बनाया? जड़ तत्वों को लेकर के, जड़ वस्तुओं को लेकर के इस सृष्टि की रचना की। वो जड़ तत्व क्या थे? ये थे परमाणु। इस सृष्टि की रचना परमाणुओं से हुई है ना। आप परमाणु को नाम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कर लीजिए, है ना। तीनों ही परमाणु जड़ वस्तु है, चेतन तो नहीं है ना, ये जड़ वस्तु है। हम दार्शनिक दृष्टि से ये कहेंगे कि प्रकृति से इस सृष्टि की रचना की, और प्रकृति के गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी जड़ वस्तु है, प्रकृति भी जड़ वस्तु है, ठीक है ना। उससे परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। जब रचना की तो वो रचना कैसे की? तो वेद के मंत्र में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा के हैं जो चिंतन करने योग्य हैं। तस्मिन् इदं संच विचेति सर्वम। एक शब्द है संच और एक है विचेति सर्वम। इससे दो शब्द बने, संचरः प्रतिसंचरः। संचरः का मतलब है सृष्टि का निर्माण, और प्रतिसंचरः का मतलब है सृष्टि का प्रलय में चले जाना। तो परमपिता परमात्मा जो है वो कैसा है? वो सर्वव्यापक है। कैसा है? कहाँ तक व्यापक है? कहते हैं अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है, वो एंडलेस है। परमपिता परमात्मा की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकता कि यहाँ तक परमपिता परमात्मा, वो अनंत रूप में सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्यापक है। और ये संपूर्ण सृष्टि का बनना और बिगड़ना किसके भीतर हो रहा है? वह उस परमपिता परमात्मा के भीतर ही, उसके भीतर से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है, और सृष्टि की प्रलय भी उसके भीतर होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा अपने चेतन स्वरूप से सृष्टि को बनाता है। चेतन स्वरूप से नहीं बनाता, चेतन स्वरूप तो वो स्वयं है, लेकिन परमाणु कहाँ रहते हैं? परमाणु परमात्मा के भीतर ही रहते हैं। उन परमाणु जो है सृष्टि का उपादान कारण बन जाता है, और परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण बन जाता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, किससे बनाता है? मिट्टी से बनाता है। तो मिट्टी तो उपादान कारण बन गई, ठीक है ना, और घड़ा कार्य हो गया। और उसको बनाने वाला जो कुम्हार है वो चेतन है, वो निमित्त कारण है। तो जो चेतन होता है वो निमित्त कारण होता है। किसी वस्तु का उपादान कारण जो होता है, ये सृष्टि का उपादान कारण जो है वो परमाणु है, और वो जड़ वस्तु है। तो जड़ से जड़ सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? देखो परमपिता परमात्मा, जैसे एक माली है, माली क्या करता है? एक बीज को वह मिट्टी में दबा देता है। ये कार्य माली ने किया। अब वो पानी लगा दिया, लेकिन आगे क्या हुआ? उस बीज के अंदर से क्या निकला? उसके अंदर से अंकुर निकला। अंकुर के बाद उसमें कुछ पत्ते आगे निकले, डालियां निकली, टहनियां बनी, वो वृक्ष और बड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी मोटी टहनियां उसमें निकली। फिर उसके ऊपर फूल भी आए, और फिर उसके ऊपर
फल भी आए। क्या ये कार्य माली ने किया? माली ने तो एक ही कार्य किया था, उसने प्रारंभ में बीज लगा दिया था, ठीक है ना। बाकी जो कार्य हुआ है वो स्वयं होता चला गया ना, अपने आप होता चला गया। हर एक वृक्ष का ऐसा ही निर्माण होता है। तो परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का जो निर्माण किया तो वो कैसे किया? कहते हैं परमाणुओं में जो प्रसुप्त वे सर्वतः प्रलय के समय में सोए हुए से थे, तो परमपिता परमात्मा जो चेतन है उसके संपर्क में इन परमाणुओं में गति पैदा हुई। पहली गति जो है परमाणुओं में परमपिता परमात्मा के संपर्क से पैदा हुई। जब गति पैदा हुई तो कहते हैं कि सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रलय की अवस्था में समावस्था में रहते हैं, प्रसुप्त में सर्वतः सोए हुए से रहते हैं। लेकिन जब इनमें गति पैदा कर देता है परमपिता परमात्मा, तब इन गति से फिर ये सारे गुण जो हैं वो विषम अवस्था में आते हैं। विषम अवस्था का क्या मतलब, मैं शब्द को समझाता चलूंगा कि संसार की हर एक वस्तु के अंदर का निर्माण ये है कि एक वस्तु में एक गुण ज्यादा है तो दो गुण उसमें दबे हुए हैं, एक गुण ज्यादा है तो दो गुण उसमें दबे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेब का फल है, अमरूद का फल है, जितने फल हैं इसमें सतोगुण उभरा हुआ है, रजोगुण तमोगुण दबा हुआ है। जो मिर्च है, मसाले हैं, खटाई है, इन वस्तुओं में रजोगुण अधिक है और सतोगुण तमोगुण दबा हुआ है। जो मीट है, मांस है, इस मांस में तमोगुण उभरा हुआ है और सतोगुण रजोगुण दबा हुआ है। सृष्टि के हर एक खाद्य पदार्थ में ये स्थिति है और उसके अनुसार हम सबके शरीरों का जो निर्माण हुआ है, हमारे सबके शरीरों में किसी के शरीर में आहार के द्वारा, भोजन के द्वारा, इसके द्वारा सतोगुण ज्यादा उभरा हुआ है, किसी के शरीर में तमोगुण ज्यादा उभरा हुआ है और किसी के शरीर में रजोगुण ज्यादा उभरा हुआ है। तो ये जो तीन गुण हैं ये हमारे जीवन में हमारे स्वभाव को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सत्वम लघु प्रकाशकम उपस्तंभकम चलम चरजा अवरोधकम तमा। ये जो सतोगुण है जो जब ज्यादा होगा हमारे शरीर के अंदर, वह व्यक्ति सत्संग में जाएगा, वह व्यक्ति ज्ञान की चर्चा सुनेगा, वह व्यक्ति यज्ञाधिकरण करेगा, वह व्यक्ति प्रकाश की तरफ जाएगा और वह व्यक्ति सतोगुण व्यक्ति जीवन में सुखी रहेगा और पुण्य के काम करेगा। यह है सतोगुण की वृद्धि का फल। और जिस व्यक्ति के जीवन में रजोगुण की ज्यादा वृद्धि होगी, वह व्यक्ति क्या करेगा? वह चंचल स्वभाव का होगा, चंचलता होगी, कहीं स्थिरता उसके जीवन में नहीं आएगी और वह व्यक्ति चंचलात्मकम रजः, और वो पाप के कर्म ज्यादा करेगा, वह व्यक्ति पाप के कर्म ज्यादा रहेगा, अशांत जीवन में हमेशा रहेगा और दुखी रहेगा जीवन के अंदर। और जिसके अंदर तमोगुण की अधिकता अधिक है तो तमोगुणी व्यक्ति जीवन में वो आलसी बन जाएगा, वो कर्म ही नहीं करेगा, अवरोध उसको रोक देगा तमोगुण जीवन के अंदर और वह व्यक्ति या तो अकर्मा दस्यु बन जाएगा, वो कर्म ही नहीं करेगा तो दस्यु बनेगा, वो दूसरों की चोरियां करके खाने की कोशिश करेगा, है ना, और अंधकार में पड़ा रहेगा, अविद्या में पड़ा रहेगा जीवन के अंदर, वो जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाएगा। देखो संसार के अंदर मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ, ये कि दुनिया के अंदर ये जो भिन्नता है हमारे गुणों के आधार पर, इसके आधार पर हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में, हमारे विचारों में भी सारी दुनिया के अंदर भिन्नता है। और कोई भी व्यक्ति, और ये भिन्नता हमेशा बनी रहेगी, जब से सृष्टि बनी है तब से भिन्नता है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये भिन्नता बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर, कोई भी व्यक्ति दुनिया को अपने पीछे न आज तक चला सका है और न चला सकेगा। क्यों? क्योंकि विचारों की भिन्नता सर्वदा दुनिया में बनी रहेगी और बनी रहती है। एक परिवार के अंदर भी भिन्नता है, चार भाई हैं, चार भाइयों के स्वभाव में, प्रकृति में भिन्नता है, कोई क्रोधी ज्यादा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई आलसी हो जाता है। एक परिवार के अंदर भी पति पत्नी में भिन्नता रहती है ना, पत्नी तेज स्वभाव की है तो पति सरल स्वभाव का है, पति तेज स्वभाव का है तो पत्नी सरल स्वभाव की है। ये भिन्नताएं बनी रहती है। इन भिन्नताओं के रहते हुए भी संसार के अंदर कैसे जीना है? तो मैं ये कहा करता हूँ, अरे दुनिया के अंदर डाकू अपना संगठन बना लेते हैं, है ना, बहुत से चोर अपना संगठन बना लेते हैं,
अपना इकट्ठे हो जाते हैं, बुरे लोग इकट्ठे होकर के योजनाएं बना लेते हैं। तो सतोगुणी विचारधाराओं के व्यक्तियों का भी संगठन बना रहना चाहिए, जिससे कि अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण होता रहे। तो सात्विक विचारों के व्यक्तियों का संगठन, जैसे आप बैठे हैं तो मैं कह सकता हूँ, बड़े उससे प्रमाण से कह सकता हूँ, ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके अंदर सतोगुण ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसमें आए हैं, बैठे हैं और सत्संग में ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। कम से कम हमारा एक संगठन तो है, जहाँ ज्ञान की चर्चाएं होती हैं वहाँ इकट्ठे तो हो जाए हम जीवन के अंदर, यही जीवन है। बाकी रहा परिवार के अंदर जो मतभेद होते हैं, उसमें एक ही चीज है कि वहाँ हमें समझौते करने पड़ते हैं। परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति कहे कि मेरी ही परिवार में चले और कोई दूसरी की बात सुनी न जाए, तो दुख का कारण ये बन जाता है। परिवार में व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं? माँ दुखी क्यों है? सास दुखी क्यों है? ससुर दुखी क्यों है? दादा दादी दुखी क्यों है? क्योंकि उनमें एक व्यक्ति ये अहम धारण कर लेता है कि परिवार मेरे कहने से चले, मैं जो कहता हूँ वही हो, दूसरे की बात सुननी नहीं। और जब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति सारी बातें उसकी मानते नहीं है, है ना, न मान सकते हैं, तो विरोध तो हो जाएगा। जब विरोध हो जाएगा, जब नहीं मानी जाएगी तो फिर दुखी होगा। दुख सुख का यही परिभाषा दी है ना, मनोनुकूलम सुखम और मना प्रतिकूलम दुखम। जो बात हमारे मन के अनुकूल होती है हम उसमें सुख महसूस करते हैं, और जो मन के प्रतिकूल होती है उसमें हम दुख महसूस करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम परिवार के अंदर, हमारे तो शास्त्रों में कहा है, बालादपि सुभाषितम्, यदि बच्चा भी अच्छी बात कह रहा है, सुझाव दे रहा है अच्छा परिवार के अंदर, तो उसकी बात को भी स्वीकार कर लो। यदि बेटी भी, यदि पत्नी भी, यदि कोई छोटा भाई भी अच्छे सुझाव को देता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस समझौते से परिवार चलता है। तो संसार का निर्माण इन तीनों गुणों से हुआ है। तो इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ है तो विषम अवस्था में हुआ है। तो वेद उसमें कहा, वेद के मंत्र में सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण जब परमपिता परमात्मा ने पहली गति पैदा की तो कैसा हुआ? तो आगे सृष्टि का निर्माण स्वतः ऐसे ही होता चला गया जैसे कि वृक्ष का निर्माण स्वतः अपने आप होता चला जाता है। बीज में गति पैदा की, लेकिन आगे का निर्माण तो यथा पूर्व कल्पया, ऐसा कहा ना, हमारी सृष्टि का निर्माण हर सृष्टि में ऐसा हो जाता है, पहली गति परमपिता परमात्मा पैदा करता है। तो सृष्टि का निर्माण को हम क्या कहते हैं? संचर। और एक समय ऐसा आता है कि इस सृष्टि का जो आयु पूरी हो जाती है, तो जैसे एक वृक्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो वृक्ष जब पूरा हो जाता है तो उसकी आयु के अनुसार एक समय ये आएगा कि वो फिर पुराना भी होगा, बूढ़ा भी होगा, और वृक्ष का विनाश भी हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा। हर चीज का नियम है ये। इस सृष्टि के अंदर कहते हैं, महाभारत में प्रश्न आया है, यक्ष ने प्रश्न किया है युधिष्ठिर से कि ये बताओ संसार में काच वाटिका, सब बातों की एक बात बताओ जो दुनिया में हो रही है। तो उन्होंने कहा दुनिया में एक बात हो रही है, अस्मिन महामोह मये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंद्रेण मासर्द दर्वी परिकर्तनेन भूतानि कालः पचति त्रिवर्ता। संसार के अंदर ये समय रूपी हलवाई, हलवाई को देखा ना क्या करता है कि हलवाई जो है वो अपनी भट्टी जलाता है और ऊपर कढ़ाई रख देता है, कढ़ाई में तेल डाल देता है, और तेल में पकोड़े जो होते हैं ना, इधर से कच्चे पकोड़े उसमें डाल देता है, और जब पक जाते हैं तो कड़छी से उठाकर इस साइड में वो पटक देता है पक जाने पर। कहते हैं ये समय रूप के हलवाई भी क्या कर रहा है? ये भी एक कार्य कर रहा है। क्या कि अस्मिन महामोह मये कटाहे, उसने मोह ममता की कढ़ाई बना रखी है, ममता की कढ़ाई बना रखी है, और सूर्याग्निना, सूरज की अग्नि जला रखी है, और रात्रि दिवेंद्र लेना, रात और दिन की लकड़ी उसमें लगा रखी है, चूल्हे में रात और दिन की लकड़ी लगा रखी है, लकड़ी लगा के। तो क्या कर रहा है वो? रात्रि दिवेंद्र लेना भूतानि कालः पचति त्रिवर्ता, हर एक प्राणी को समय पका रहा है, सब पक रहे हैं। बताओ जड़ वस्तु भी पकती है कि नहीं? ये वृक्ष, ये मकान बनता है, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के किले महल कितने बढ़िया बने थे, लेकिन धीरे धीरे पक गए और खंडर होकर समाप्त हो गए। मकान बनाते हैं वो भी पुराना होकर के समाप्त हो जाता है। हमारे सबके शरीर नए होते हैं,
बच्चा है, जवानी आई, लेकिन फिर बुढ़ापा आया, और बुढ़ापे होने के बाद क्या होता है, इसके बाद इसकी समाप्ति हो जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है। तो हमारी ये परिवर्तन सृष्टि के अंदर ये सब बातों की बात देख रही है, दिखाई दे रही है। जिस चीज ने जन्म लिया है, देखो शर्त है, ये शर्त सुनो गीता की, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो चीज पैदा हुई है उसकी मृत्यु अवश्य हो, शर्त है। पैदा होने का मतलब क्या है? जन्म किसे कहते हैं? जनि प्रादुर्भावे धातु से जन्म बनता है, किसी अपने उपादान कारण से किसी चीज का बनना जन्म कहलाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े से मिट्टी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ है, पैदा हुआ है, तो एक दिन घड़ा पुराना होकर टूटेगा भी, निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, शरीर का हमारा जन्म होता है। जब शरीर का जन्म होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन तत्वों से शरीर बनता है, तो एक दिन इसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। एक शब्द तो ये। दूसरी शब्द क्या कही? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि जो चीज बढ़ जाती है उसका फिर जन्म हो जाता है। जैसे वृक्ष समाप्त हो गया, लेकिन वृक्ष के बीज बचे रहे, फिर उनसे वृक्ष बन जाता है, बनता है कि नहीं? हमारा शरीर समाप्त होता है, और हमारे शरीर के द्वारा जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे बीज बन जाते हैं। उन कर्मों के बल पर हमें परमपिता परमात्मा फिर दूसरा शरीर फिर दे देता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरे हुए व्यक्ति का जन्म जो है वो ध्रुव है, अटल है, वो निश्चित है, फिर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया इस सृष्टि के अंदर चल रही है, जन्म और मृत्यु चल रही है संसार के अंदर। देखो ध्यान से सुनना, महर्षि स्वामी दयानंद ने एक वाक्य कहा है कि ये संसार, ये सृष्टि प्रवाह से नित्य है। शब्द को याद पकड़ लेना, प्रवाह से नित्य है। प्रवाह का मतलब होता है कि इसमें कभी हम ये नहीं कह सकते कि सृष्टि तब शुरू हुई और उससे पहले नहीं थी, बल्कि सृष्टि के अंदर है ना, सृष्टि प्रलय है, प्रलय सृष्टि, सृष्टि प्रलय हमेशा से चलता रहता है। और हमारा जन्म, शरीर का जन्म, मृत्यु, मृत्यु जन्म, जन्म और मृत्यु। और जन्म के यदि हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लें, मोक्ष को भी प्राप्त कर लें, मुक्ति की अवस्था में चले जाए, तो परांत काल के बाद फिर आना होगा कि नहीं? फिर आना होगा, और फिर प्रयत्न करके फिर जाना होगा। तो संसार के अंदर महर्षि ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है कि ये सृष्टि जो है प्रवाह से नित्य है। तो एक प्रक्रिया तो ये हो रही है इसमें जन्म मृत्यु की, लेकिन याद रखो, न जायते म्रियते वा कदाचित, जिस चीज ने कभी जन्म नहीं लिया है उसकी कोई मृत्यु भी नहीं होगी। जैसे परमपिता परमात्मा का कोई उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण समझ लो, क्या परमात्मा किसी अन्य परमात्मा से बना है? नहीं, वो तो हमेशा से है, वो किसी से बना नहीं है, तो उसका कोई उपादान कारण नहीं है। नहीं है तो फिर किसी से उसका जन्म नहीं हुआ है। तो जब जन्म ही नहीं हुआ है तो उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। ऐसे ही हमारा जीवात्मा है। जीवात्मा किसी अन्य परमात्मा के स्वरूप से भी जीवात्मा नहीं बना, उससे भी नहीं बना, ये स्वतंत्र है। पिता की आत्मा से भी जीवात्मा नहीं बना, और माता की आत्मा से जीवात्मा बना है। क्योंकि माता की आत्मा गर्भ में बच्चा अलग रहता है, और माँ की आत्मा अलग है, अपनी आत्मा से आत्मा को नहीं बनाती है। तो जीवात्मा का भी कोई उपादान कारण नहीं है, ये भी नित्य है, सर्वदा रहता है। संसार में जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है, जब तक परमात्मा रहेगा तब तक जीवात्मा भी रहेंगी, इनका विनाश कभी नहीं होता है। तो जीवात्मा भी न जन्म लेता न। इसी तरह से जो परमाणु है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, साइंटिस्ट से पूछा जाए क्या परमाणु कभी अन्य परमाणु से जन्म लेता है? नहीं लेता। परमाणु भी नित्य है, और परमाणु कभी मरता भी नहीं है। क्या परमाणु कभी समाप्त हो जाते हैं? तो तीन चीजें ऐसी हैं जो न कभी जन्म लेती हैं और न कभी मृत्यु होती है। कौन सी चीज? तीन चीजें, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। हो गए ना? इसी दर्शन को त्रैतवाद कहते हैं। इसी दर्शन का नाम त्रैतवाद है, जिसमें तीनों तत्व नित्य हैं, हमेशा रहते हैं। परमात्मा भी हमेशा रहता है, जीवात्मा भी हमेशा रहता है, और प्रकृति भी हमेशा रहता है। जन्म मृत्यु केवल जो परमाणुओं से सृष्टि बनी है इसका जन्म है, और जब प्रलय में जाती है तो ये इसकी मृत्यु है।
हमारे शरीर का इन प्राकृतिक तत्वों से बनना जन्म है और इनमें समा जाने का नाम मृत्यु है। ठीक है ना समझ भाई? अब संसार के इस नियम को जरा समझते हुए वेद क्या कहता है, मैंने वो शब्द समझा दिए, तस्मेन इदं संच विचेति सर्वम। ये संसार के सारे पदार्थ परमपिता परमात्मा के अंदर ही उसका निर्माण हो रहा है। जड़ तत्व उसके भीतर है, उसे बाहर नहीं है। परमपिता परमात्मा कितना महान है, कितना विराट है, जरा कल्पना करो थोड़ी सी। वेद में कहा है कि परम ये संपूर्ण जगत के अंदर ये संपूर्ण सृष्टि जितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है संपूर्ण सृष्टि, सूरज ही धरती से 14 लाख गुना बड़ा है। कल्पना करो थोड़ी सी। और ऐसी सौर सृष्टि, ये एक सौर सृष्टि है और इसमें इस प्रकार की सौर सृष्टि के अंदर पता नहीं कितनी है, सैकड़ों है। कितना बड़ा ये जगत है और ये सारा जगत परमपिता परमात्मा के कितने हिस्से में है? तो कहा है पुरुष सूक्त में, पादो सेहा भवत पुनः त्रिपादम वस्या अमृतम दिवी। परमपिता परमात्मा के जैसे 1/4 एक हिस्से में ये संपूर्ण सृष्टि है और 3 हिस्से तो परमात्मा के ऐसे हैं जिनमें कोई सृष्टि नहीं है। कितना महान है, कितना विराट है, जरा कल्पना करो। विराट रूप को आप देख नहीं सकते, केवल बुद्धि से चिंतन कर सकते हैं। यही गीता के अंदर हुआ है। श्री कृष्ण महाराज ने विराट रूप को समझाने का प्रयत्न किया है वहां, और उन्होंने कहा कि इन आंखों से तू उस विराट रूप को नहीं देख